आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में कैनाल के हवाले से आपको कितनी इन्फो है। देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, बहुत अगर आप चला सकें तो ठीक है। मेरे सिंध के भाइयों के साथ जो जुल्म चल रहा है ना, मैं कहता हूं कि ये इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं जो अभी सारी बातें हो रही हैं। मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट हूं। आपको कोटरी डाउन स्ट्रीम में 20,000 क्यूसिक पानी रोजाना चाहिए, इसलिए कि जो सलाइन वाटर समंदर का पानी हमारी सिंध की ज़मीनें ख़राब कर रहा है, उससे हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारी सबसे पहले फसल हमारी सिंध से जाती है, पैदा होती है और सबसे महंगी बिकती है। हमारे किसान की बका, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी खुशहाली अच्छी पैदावार में है। मुझे एक बताएं, हमारे सिंध के गांव बर्बाद हो रहे हैं सैलाबों से, हमारा सिंध के गरीब लोगों की तबाहियाँ आ रही हैं। और कोटरी डाउन स्ट्रीम में जब ग्लेशियर पिघलते नहीं है तो क्या होता है, खुश चल रहा होता है, 6 महीने पानी नहीं होता, हमारी टेल पे पानी नहीं पहुंचता। पंजाब में अंडरग्राउंड पानी भी है, पंजाब के पास रेन भी है, पंजाब के पास नहरें भी हैं, केपी के पास भी नहरें हैं। अभी इस वक्त इशू तो यही है कि पंजाब कैनाल बना रहा है, सिंध के पानी के हिस्से में से अगर वो पानी खींच के चोलिस्तान को जरखेज करेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर लेकर आएंगे, जो ऑलरेडी सिंध जो है उसके पास 45% स्कार्सिटी है वाटर की, तो सिंध का तो पानी जा रहा है। इस वक्त कराची में जो इशू है, कराची में पानी पहुंच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये इशू आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं ना कैनाल के ऊपर बात, वो कैनाल बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सब चीजें तय होती है। 91 के वाटर रिकॉर्ड जो है, ठीक है, 91 का वाटर रिकॉर्ड सूबों में पानी की तकसीम में, आपको पता कितना कितना हिस्सा है? 37% पानी का हिस्सा पंजाब का, सेम ही हिस्सा सिंध का 37%। प्रॉब्लम आता है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगता है कि फलाना सूबा हमारा पानी ले गया, फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि सिस्टम में पानी नहीं, सारे सूबों को नहीं पानी मिल रहा, सारे एक दूसरे पे डाल रहे हैं और सियासत खेल रहे हैं। पानी है नहीं सिस्टम के अंदर, और वो जो कैनाल बनेगी वो सबके कॉन्सेंट से सबसे मिल रही है, बनेगी जो बन रही है। और अगर सूबे इस पे एग्री नहीं है तो वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन कहने की मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपने सिंध के टेल पे पानी पहुंचाने के लिए पानी के स्टोरेज पे इजाफा करवाना है। ये पॉलिटिकल इशू है, अवाम के इशू नहीं है बिल्कुल भी। अवाम का इशू ये कि सिंध के हारी को पानी मिले, कराची को पानी मिले। ये पानी का, ये हमारी लीडरशिप का काम है कि हमें पानी दिलाए। और इन सियासी मामले 37% पानी इज ह्यूज पानी, ठीक है, हमें इसको इस्तेमाल करना है प्रॉपर तरीके से। और इस गॉड पे देखिए, हर एक सूबे का एसडीओ, हर वाटर जहाँ पे जितने भी आपके वाटर हेड्स हैं, ठीक है, हेडवर्क्स है, वहाँ पे सिंध का भी, बलूचिस्तान, पंजाब के भी का एसडीओ मौजूद होता है। जितना पानी का निकास होता है वो उसके मुताबिक मुआहदे के वो सारे मॉनिटर करते हैं। वहाँ कोई ऐसी इतलात नहीं कि कोई बड़ी वायलेशन हो, छोटी मोटी कभी हो गई तो हो गई, वैसा कभी भी हुआ। बात ये, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सब चीज़ों को देखें, एक जॉइंट पूरा एजेंडा बनाएं। अगर हम फेडरेशन से इस कदर हमें मामलात हो गए कि हम समझते कि हमें एतबार नहीं है, फिर हम इस फेडरेशन में क्यों बैठे हुए हैं? सही बात। फेडरेशन में बैठे, हमें अपने सिंध के मुफाद की बात करनी है। और सिंध का मुफाद तब है कि सिंध के दरियाओं में पूरा साल पानी चले, सिंध की हारी को पूरा पानी मिले, हमारे कराची शहरियों को पानी मिले। ये हमारा हल